हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अकबर के नवरत्न को जानने का काम करेंगे। अकबर के वे 9 रत्न जो उसके दरबार के शान थे। अकबर के दरबार के शान थे उसके नवरत्न, जो अपने अपने कला में अपने अपने क्षेत्रों में प्रसिद्धि हासिल थे, महारत हासिल थे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे अकबर के नवरत्न। आज का दिन का विषय क्या हुआ हम लोग का? अकबर के नवरत्न। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एग्जाम में, या हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से होता ही होता है। ये नवरत्न में से एक में कोई एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे अकबर के नवरत्न से। सबसे पहले बीरबल। राजा बीरबल नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध था। अकबर के जो 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में सबसे प्रसिद्ध नवरत्न कौन था? तो राजा बीरबल। अकबर ने बीरबल को राजा की उपाधि दी थी। अकबर ने बीरबल को क्या उपाधि दी थी? राजा की उपाधि। इसलिए राजा बीरबल भी कहा जाता है। अकबर के यह विशेष सलाहकार थे। अकबर के विशेष सलाहकार थे। ठीक है, सलाहकार की भूमिका में, क्योंकि एक सम्राट के कुशल संचालन के लिए सलाहकारों की जरूरत पड़ती है, और ये सलाहकार उसके शासन व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए बेहतरीन सलाह देते हैं। तो उन सलाहकारों में से एक सलाहकार राजा बीरबल भी थे। बीरबल कवि भी थे। देखना यहाँ पर, बीरबल कवि भी थे, और वे बीरबल नाम से नहीं, और नहीं अपने बचपन के नाम महेश दास के नाम से कविता लिखने का काम करते थे, बल्कि वो एक अलग नाम ब्रह्म नाम से कविताएं लिखा करते थे, जो अभी भी वर्तमान में भरतपुर संग्रहालय राजस्थान में क्या है? सुरक्षित है। बीरबल का बचपन का नाम यानी कि मूल नाम क्या है? तो बीरबल का मूल नाम है महेश दास, क्योंकि अकबर ने उसे उपाधि दी थी बीरबल की। ठीक है, बचपन का नाम क्या है? महेश दास। इनका जन्म हुआ था कालपी 1528 यूपी में। कालपी 1528 यूपी में, जो जाति से क्या थे? ब्राह्मण थे। और अकबर ने बीरबल को कविराज और राजा की उपाधि दी थी। कविराज और राजा की उपाधि दी थी। और यही नहीं, अकबर ने बीरबल को 2000 का मनसब भी दिया था। 2000 का मनसब भी दिया था, यानी कि 2000 का मनसबदार बनाया था अकबर ने बीरबल को। बीरबल पहला और अंतिम हिंदू राजा था जिसने दीने इलाही धर्म को अपनाया था। यानी कि देख रहे हैं ना, अकबर ने जिस धर्म को चलाया, दीन इलाही, उसमें बीरबल पहला और अंतिम हिंदू राजा था जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया था। ठीक है, कहते हैं अकबर बीरबल पर इतना विश्वास करता था, इतना विश्वास प्रिय था यह बीरबल, कि उसे 1583 ईस्वी में अकबर ने बीरबल को न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बनाने का काम किया था। न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बनाया था। देख रहे हैं ना, आपको इतिहास में देखे होइएगा कि चुटकुले में, कविताओं में, कहानियों में अकबर और बीरबल के जो चुटकुले हैं, कहानियां हैं, काफी प्रसिद्ध है। और बीरबल अपने हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता था। यही कारण है, और वो इतना बुद्धिमान था कि अकबर उससे प्रसन्न होकर उसे अपने 9 रत्नों में स्थान दिया था। ठीक है, उसकी मृत्यु हुई थी 1586 ईस्वी में। कब हुई थी? 1586 ईस्वी में बीरबल की मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कश्मीर में यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने गए बीरबल की हत्या कर दी जाती है यहीं पे 1586 ईस्वी में। तो बीरबल का अंत हो जाता है। अबुल फजल का कहना है कि बीरबल की मृत्यु ने अकबर को काफ़ी सदमे में पहुंचाया। यानी कि
बीरबल की मृत्यु से अकबर को काफी दुख हुआ था। अब आते हैं अगला नवरत्न अबुल फजल। अबुल फजल, इनका जन्म हुआ था 1550 ईस्वी आगरा में। 1550 ईस्वी में आगरा में। देख रहे हैं ना, अकबर से 8 साल लगभग नहीं 7 साल छोटा। इनके पिता थे सूफी शेख मुबारक। इनके पिता क्या थे? सूफी शेख मुबारक। यही सूफी शेख मुबारक जिसने मजहर की घोषणा का प्रस्ताव तैयार किया था। वो मजहर की घोषणा जिसे अकबर ने 1579 ईस्वी में लागू किया था। मजहर की घोषणा को, ये मजहर की घोषणा होता क्या है? हमने पिछली क्लास में बताया भी है कि मजहर की घोषणा है जब पूरे साम्राज्य में अगर धर्म के मामले में कोई भी वाद विवाद हो जाए तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? सम्राट। क्योंकि सम्राट के नाम से ही मजहर की घोषणा की गई थी। यानी कि अब धर्म के मामले में भी कौन प्रधान हो गया? सम्राट, अकबर महान। ठीक है, तो ये मजहर की घोषणा का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? तो शेख मुबारक ने, जो कि अबुल फजल और फैजी के पिता थे। देख रहे हैं ना, शेख मुबारक के पुत्र थे अबुल फजल। अबुल फजल अकबर का मुख्य सलाहकार था। ठीक है, और सेक्रेटरी भी था, यानी सचिव भी था। अबुल फजल काफी विद्वान व्यक्ति था। इतिहास हो, फारसी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, इसके मामले में काफी जानकार थे। यही कारण है कि अकबर उसे अपना इतिहास लिखने का, अपने वंशजों का इतिहास लिखने के लिए कहेगा। ठीक है, अबुल फजल ने अपनी जिंदगी को मात्र 20 से शुरू किया, 20 मनसबदारी से शुरू किया और अपना कहां तक बढ़ाया? 5000 तक। यानी कि 20,000 से शुरू करके 5,000 तक का मनसबदारी को प्राप्त किया। यह इसकी योग्यता को दर्शाता है। किसकी? अबुल फजल की। अबुल फजल दीन इलाही का मुख्य पुरोहित था। दीन इलाही का मुख्य पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल। और यही नहीं, अबुल फजल की विद्वता से प्रभावित होकर अकबर ने उसे आईने अकबरी तथा अकबरनामा लिखने के लिए प्रेरित किया। अकबर ने किसको? अबुल फजल ने। क्योंकि अबुल फजल पर अकबर का पूर्ण रूपेण विश्वास था। यही कारण है कि ये दो बेहतरीन काम होंगे, अकबरनामा और आईने अकबरी। ये लिखने का काम कौन करेंगे? अबुल फजल। 1602 ईस्वी में देख रहे हैं, मात्र 52 वर्ष की उम्र में 50 और 50 देख रहे हैं 1602, मात्र 52 वर्ष की उम्र में सलीम, जो अकबर का पुत्र होगा और यही आगे चल के जहांगीर नाम से मुगल वंश का अगला शासक बनेगा। तो ये विद्रोह के कारण अकबर ने अबुल फजल को वहां समझाने भेजता है जहांगीर के पास। ठीक है, लेकिन जहांगीर ने क्या किया? इन सलीम के निर्देश पर बुंदेला सरदार वीर से बुंदेला ने अबुल फजल की रास्ते में ही हत्या कर दी। देख रहे हैं ना, पंचतंत्र की कहानी का फारसी अनुवाद भी अबुल फजल ने किया था। किस नाम से? तो अनवर ए सादात नाम से विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किया था। ठीक है, तो 2 हो गए, 2 नवरत्न। अब तीसरा है राजा टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के प्रधानमंत्री, राजस्व एवं वित्त मंत्री थे। कहते हैं राजा टोडरमल ये शेरशाह के शासनकाल में भी कार्यरत थे। शेरशाह के शासनकाल में भी कार्यरत थे और यह 1562 ईस्वी में अकबर की सेवा में हाजिर हुआ और 1572 ईस्वी में इसे गुजरात का दीवान बना दिया गया। देख रहे हैं ना, 1582 ईस्वी में इसे मुगलिया सल्तनत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब देखेंगे
पूरे मुस्लिम काल में मात्र 2 ही हिंदू होगा, पूरे मुस्लिम शासन काल में मात्र 2 ही हिंदू होगा जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचेगा। एक अबुल फजल, दूसरा हेमू, जो पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के द्वारा पराजित हो जाएगा। तो आप पहला उसको कहिए, दूसरा इसको कह लीजिए, यानी कि 2 ही व्यक्ति हुए, अबुल फजल और हेमू। टोडरमल अपने भूमि बंदोबस्ती के लिए काफी प्रसिद्ध है, जिसे हम लोग जब्ती या 10 साला प्रणाली या 10 साला बंदोबस्ती के नाम से भी जानते हैं। तो जब्ती या 10 साला प्रणाली को शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो राजा टोडरमल को जाता है। इसीलिए इसे राजा टोडरमल का बंदोबस्त भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु हो गई 1589 ईस्वी में। अब आप लोग देखेंगे कि टोडरमल इतिहास में अकबर के प्रधानमंत्री के रूप में फेमस नहीं है, बल्कि वो अपने भूमि बंदोबस्ती यानी कि राजस्व एवं वित्त मंत्री के रूप में काफी प्रसिद्धि हासिल करने का काम किया है। उसने पूरी की पूरी मुगलिया भूमि व्यवस्था को एक बेहतरीन संरचना में, जिसको 10 साला प्रणाली कहते हैं, उसमें बांधने का काम किया और मुगलों की आमदनी को बढ़ाने का काम किया। अकबर के नेतृत्व में अगला नेतृत्व है तानसेन, संगीत सम्राट। दोनों सुरों के शहंशाह, संगीत सम्राट कहिए, सुरों के शहंशाह कहिए। अकबर संगीत प्रिय व्यक्ति था, वह संगीत से काफी लगाव रखता था। वह तानसेन का संगीत सुनना पसंद करता था, इसीलिए उसे नर्तनों में स्थान दिया था। तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर में। इसका वास्तविक नाम रामतनु पांडे, जाति से क्या थे? ब्राह्मण थे। अकबर के दरबार में आने से पहले पूर्व वह रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। माने अकबर के दरबार से आने से पहले तानसेन कहाँ रहते थे? तो रामचंद्र के पास। तानसेन के गुरु थे हरिदास, वही हरिदास जो कि बिरजावन में अपना संगीत का प्रचार प्रसार कर रहे थे। कहते हैं हरिदास संगीत के मामले में भी काफ़ी बेहतरीन थे। अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलावा भेजा, लेकिन हरिदास का कहना था कि हम सिर्फ अपने ईश्वर के लिए गाते हैं, हम अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। जिसको भी सुनना हो संगीत, मेरा गीत, वो मेरे कुटिया में आ जाए। अकबर ने अपना मान सम्मान सबको अलग रखकर, अपने घमंड को, अपने सम्राट के पद को, उसने संगीत सुनने के लिए हरिदास के कुटिया में पधारे थे। ठीक है, तो ऐसा था हरिदास का भी संगीत, लेकिन तानसेन उसके दरबार में थे। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण बानी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन के द्वारा ध्रुपद गायन शैली का विकास किया गया। ध्रुपद गायन शैली का विकास किया गया तानसेन के द्वारा। उसने कई रागों का भी निर्माण किया, जिसमें प्रमुख कृतियां जो है यह देखेंगे, मियाँ की टोरी, मियाँ की टोरी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कान्हड़ा इत्यादि। ये जो थे राग, इन सब का निर्माण या रचना किसने किया था? तो तानसेन संगीत सम्राट ने। अब अगला आते हैं अकबर के नेतृत्व में अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, आपको तो पता ही अब्दुल रहीम खान खाना कौन था? यह बैरम खां का पुत्र था और अकबर का कह सकते हैं गोद लिया हुआ पुत्र, क्योंकि उसकी विधवा मां से शादी करने का काम अकबर ने किया था। यह टेक्निकल रूप से अकबर का पुत्र भी कहा जाता है। कहते हैं बैरम खां का पालन पोषण मुगल शाही महल में किया गया, अकबर के पुत्र के समान, और इसने अपनी योग्यता से खानखाना की उपाधि धारण की और
यह जहांगीर का गुरु भी बना। अकबर का जो सबसे प्रिय पुत्र था जहांगीर, जो सलीम के नाम से फेमस है, तो यह जहांगीर का गुरु था। जहांगीर का गुरु कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना काफी विद्वान व्यक्ति था। उसने बाबर के द्वारा लिखे गए तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद बाबरनामा के नाम से किया। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। इससे पहले बाबरनामा किस भाषा में था? तो तुर्की भाषा में, जिसको बाबर ने खुद लिखा था तुजुक ए बाबरी के नाम से। रहीम के दोहे, इनके जो दोहे हैं वह साहित्य जगत के अनमोल हीरे हैं। इनके जो दोहे हैं हिंदी साहित्य के अनमोल हीरे हैं, काफी फेमस इनके दोहे हैं। और इन तुलसीदास के या क्या कहते हैं, फास्ट फ्रेंड है। तुलसीदास के या फास्ट फ्रेंड है। तुलसीदास अकबर के समकालीन हैं, लेकिन वो अकबर के दरबार में नहीं गए कभी। लेकिन इसके बावजूद तुलसीदास और अब्दुल रहीम खान खाना के बीच में क्या था? दोस्ताना था। ठीक है, तुलसीदास के यह मित्र थे। गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी। देख रहे हैं। अब अगला है अकबर के नेतृत्व में मानसिंह। देख रहे हैं, मानसिंह। यह मानसिंह कौन था? तो अकबर की मलका हिंदुस्तान जोधाबाई का यह भतीजा लगेगा। जोधाबाई के पिता कौन हुए? आमेर के राजा बिहारी मल या भारमल। तो यह भारमल के पुत्र होंगे। अब भगवान दास के पुत्र होंगे। देखा है ना, भगवान दास के पुत्र, आमेर के राजा भारमल का पौत्र यानी कि पोता, या जोधाबाई का भतीजा। कहते हैं इसे 7,000 तक का मनसबदार बनाया गया था। 7,000 तक का मनसबदार। यह जो मनसबदार का पद था 7,000, यह सिर्फ राजकुमारों को ही दिया जाता था। लेकिन मुगलिया इतिहास में मात्र 2 को 7,000 का मनसबदार बनाया गया, जो कि राज परिवार से संबंध नहीं रखते थे। उसमें एक थे मानसिंह, दूसरा आसफ खां। तो यहां पर देख रहे हैं अकबर का कितना विश्वास था मानसिंह पर। बहुत सारे सैनिक अभियान का नेतृत्व इनके हाथ में सौंपा गया और बहुत सारे प्रांतों का इन्हें सूबेदार भी बनाया गया। इसलिए कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम कौन किया था? राजा मानसिंह। अब अगला महत्वपूर्ण नवरत्न है फैजी। ये अबुल फजल के बड़े भाई, देख रहे हैं ना, दोनों भाई अकबर के नवरत्न। अबुल फजल के बड़ा भाई राजकवि के पद पर आसीन था। राजकवि के पद पर आसीन था, यानी कि पूरे राज का यह मेन कवि कह सकते हैं। दीन इलाही धर्म का कट्टर समर्थक था। ठीक है, अकबर ने जो अनुवाद विभाग बनाया था उसका अध्यक्ष भी फैजी को ही बनाया गया था, ताकि संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया जा सके। लीलावती ग्रंथ का फारसी अनुवाद भी फैजी के द्वारा किया गया था। अकबर ने इन्हें यानी कि फैजी को अपने पुत्र का गणित का शिक्षक नियुक्त किया था। गणित का शिक्षक नियुक्त किया था। देख रहे हैं ना, ये थे फैजी। अब आते हैं नवरत्न में 8वां मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा ये अरब के रहने वाले मुल्ला थे। इसे अकबर ने अपने सलाहकार के पद पर नियुक्त किया था। अकबर के सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। ये अरब का रहने वाला शख्स था और चूंकि इसका नाम प्याजा है, ठीक है। हुमायूं के साथ यह भारत आया था। हुमायूं के साथ यह कहाँ आया था? भारत आया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी?
जब भी भोजन करता था तो 2 प्याज उसको चाहिए ही चाहिए था। जब भी भोजन करता था तो 2 प्याज इसको चाहिए ही चाहिए था। तो अकबर ने प्यार से इनको 2 प्याजा ही कहना शुरू किया, यानी कि 2 प्याजा की उपाधि दे दी। इस दिन से उसका नाम पड़ गया मुल्ला 2 प्याजा। देख रहे ना, भोजन में उसे 2 प्याजा अधिक पसंद होने के कारण उसे 2 प्याजा की उपाधि ही मिल गई। नाम क्या पड़ गया? मुल्ला 2 प्याजा। अगला और अंतिम नवरत्न है हकीम हुकाम। हकीम हुकाम या फकीर अजूदीन। ठीक है, यह एक सूफी फकीर और अकबर के प्रमुख सलाहकार थे। अकबर के प्रमुख सलाहकार थे और सूफी फकीर भी थे। कहते हैं इतिहासकारों के द्वारा कि यह अकबर के निजी चिकित्सक भी थे। निजी चिकित्सक भी थे। और इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है कि ये जो हकीम हुकाम है ये रसोइयों का प्रबंधक भी था। जो मुगलिया दरबार में राजशाही का जो खाना बनता था, रसोइया वहां का मुख्य प्रबंधक भी था। रसोइया का प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक। आपको पता होना चाहिए उस समय जो खाना, वर्तमान में भी सेम टू सेम रूल है, जो खाना बनते थे सम्राट के लिए, जो खाना को बनाने वाला पहले खाता था, उसके बाद राजा को खिलाया जाता था, ताकि उसमें कुछ गड़बड़ नहीं किया गया हो। तो आज की वीडियो में अकबर के नवरत्न के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको अकबर के नवरत्न के बारे में अच्छी तरह जानकारी मिल गई होगी। अब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और कमेंट करेंगे और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।